हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चला था हमारा जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमने देखा था रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता, जनन का मतलब क्या होगा। एक बार सभी वापस देखेंगे जल्दी जल्दी से। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही जैसे नई संतान का निर्माण करना, नए जीव का उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? जनन कहलाता है। अब जनन के प्रोसेस होते थे, जनन की दो विधियां होती थी। एक होता था कौन सा वाला? लैंगिक जनन। दूसरा वाला कौन सा होता था? अलैंगिक जनन। आप सभी को याद आ रहा होगा कौन कौन सा वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकेंड वाला कौन सा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा था? मेल और फीमेल गैमेट यानी नर तथा मादा आपस में मिल रहे थे, उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा था? जिसके अंदर मेल और फीमेल का यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा। शरीर किसी भाग से टकराएगा, टकराने से या फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। शरीर से क्या निकल गई? कोई एक बर्ड्स निकल गई, कोई कली निकल गई, और इस कली से क्या होगा? नए जीव का निर्माण होगा। ऐसा जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। फिर हमने बात की थी कि ह्यूमन की बात करते हैं, जो ह्यूमन में होगा, इंसान के अंदर होगा, वो कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा? शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे सभी। क्या हो गया था इसके अंदर? यानी शुक्राणु तथा अंडाणु, स्पर्म और ओवम का मिलन हो रहा था। यहां पर आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना शुक्राणु तथा ये क्या हो गया? अंडाणु हो गया। ये अंडाणु, ये शुक्राणु, उल्टा मत बोलो भाई साहब। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हुआ था? इनका मिलाप हुआ था। जब इनका मिलन हो जाता है तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो हमने बात की थी यहां पर कि मेल के अंदर जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, दैट इज नॉन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फीमेल के अंदर जो सिस्टम होगा जिसका नाम था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी सारी बातें हमने देख ली थी। मेल का पूरा जो रिप्रोडक्शन, जो जनन अंग थे, उसको सभी को हमने काट के सबको अलग अलग बिखेर बिखेर के देख लिए थे, आपको याद आ रहा होगा। और हमने फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे उसको भी हमने देखा था काट के, सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सभी दिमाग की नसों के ऊपर जोर डालेंगे। हमने क्या लिखा था? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से जाइए, जो आपने नोट किया था वो सारी चीजें उसको जाके जल्दी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताइए जल्दी से, मेल के अंदर स्पर्म बनाने का काम किसने किया? अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से क्वेश्चन बोलते ही ठोकना चाहिए, आंसर ठोकना चाहिए। जल्दी बताओ भाई, मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण किसने किया? जल्दी बता दो। टेस्टिस ने। बहुत बढ़िया, किसने किया? टेस्टिस ने किया। यानी किसने किया? वर्सन ने किया था। आपको याद आ रहा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि फीमेल के अंदर अंडाणु का निर्माण, ओवम का निर्माण किसने किया था? अरे भाई हमें तो मिलाना पड़ेगा ना, ओवम को और स्पर्म को तो मिलाना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, तो मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण किया गया, स्पर्म का निर्माण किया। और इसके अंदर अंडाशय के द्वारा, बहुत बहुत बढ़िया भाई, अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण किया गया? अंडाणु का निर्माण किया गया था। तो हमने इन सभी दोनों अंगों के बारे में, मेल के और फीमेल के प्राथमिक अंगों के बारे में और सेकेंडरी अंगों के बारे में कंप्लीट देख लिया था। अब यहां पर बात करेंगे कि शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, उसके साथ साथ हार्मोन भी बने थे। आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। यहां पर हार्मोन बनते हैं। हार्मोन, फीमेल के अंदर अलग हार्मोन होगा, मेल के अंदर अलग हार्मोन होगा। अरे बाबू, यहां पर क्या होगा? छोटे छोटे जो, ठीक है, जो मेल होगा, मेल के अंदर एक हार्मोन होगा, कौन सा वाला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, इसको सेक्स हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा था? एक तो था मेल के अंदर यानी मादा के अंदर, और किसके अंदर? नर के अंदर। मादा के अंदर कितने हार्मोन थे? 2 हार्मोन। सभी को याद आ रहा होगा, जल्दी बताइए कौन सा वाला? एस्ट्रोजन। कौन सा वाला हार्मोन था भाई? एस्ट्रोजन हार्मोन। और कौन सा वाला था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बढ़िया हार्मोन होती है, दोनों ध्यान देना। एस्ट्रोजन तथा कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर होते हैं। और भाई साहब के अंदर कितने हार्मोन होते हैं? केवल और केवल एक हार्मोन होता है, वो भी कौन सा वाला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अरे याद आ रहा होगा सभी को, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, कौन सा वाला हार्मोन होगा भाई अपना? कौन सा वाला? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेल के अंदर हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल के अंदर हार्मोन कौन सा हो गया भाई? हाँ बहुत बढ़िया, फीमेल के अंदर हार्मोन हो गया कौन सा वाला?
प्रोजेस्टेरोन तथा कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन। इतनी सारी बकवास हमने लास्ट पार्ट के अंदर देखी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, यानी शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण हो गया होगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के हमने अंग के बारे में, ऑर्गन के बारे में देख लिया कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं आगे वाली बातें। तो आगे वाली बातें क्या होगी, हम एक प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस कहने का मतलब उसकी अवस्थाएं की बात करेंगे कि जो जनन होगा, जनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होगी। जनन की अवस्थाएं, जनन की अवस्था यानी रिप्रोडक्शन की फेज की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करेंगे। ये फेज कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा युग्मक निर्माण। कौन सा होगा, युग्मक। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं यहां पर, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। युग्मक निर्माण क्या होगा, यहां पर युग्मक निर्माण होगा। युग्मक निर्माण यानी क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन। क्या होगा, गैमेट जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हो गया, युग्मकों का निर्माण हो गया। पहले क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, अरे भाई गैमेट का निर्माण होगा। गैमेट का जब निर्माण होगा उसके बाद में क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे आपस में। दोनों जब मिलेंगे क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो हम फेज की बात करें, बात समझो क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर। हम फेज की बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी स्टेप्स होगी। फेज कहने का मतलब स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म और ओवम बनते हैं, यानी गैमेट जेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, गैमेट जेनेसिस। हाँ, उसके बाद में क्या होंगे, अगर बन गए तो उसको क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। मिल गए भाई, मिलने को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निचेसन। क्या बोलेंगे इसको, निचेसन। निचेसन कहने का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब निचेसन हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, वो युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा धीरे धीरे, और क्या हो जाएगा उसके अंदर, वो अंतरोपित हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे विदलन, विदलन तथा अंतरोपण, विदलन तथा अंतरोपण। हम इन प्रोसेस को एक एक करके सारी को डिटेल के अंदर देखने वाले, ध्यान देना, ठीक है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर ये भारी भारी नाम चल रहे हैं, अपने काम के नहीं है। बिल्कुल काम के सारे, और सारी चीजें बिल्कुल आसान है। यानी इसको बोलेंगे क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। क्लीवेज तथा इम्प्लांटेशन यानी उसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। 2 सेल से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका यानी सेल्स बनेगी। उसके बाद में क्या होगा, वो यूट्रस की वॉल के अंदर जाके चिपक जाएगा। दैट इज नॉन एज इम्प्लांटेशन, यानी अंतरोपण बोलेंगे इसको। युग्मनस की जो अपना यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी दीवार के अंदर जाके ये चिपक जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, हाँ। अब चिपक गया, उसके अंदर परिवर्तन हो गया, ग्रोथ पूरी होगी, अच्छे से तैयार हो गया, तो सीधी सी बात उसके बाद में क्या होगा, प्रसव होगा। क्या होगा भाई, प्रसव होगा। प्रसव कहने का मतलब क्या हो गया, अकाउचमेंट होगा। अब बच्चा है वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर आने के लिए तैयार है, उसको दुनिया दिखाने के लिए अब वो तैयार हो गया है। बात समझ में आ रही है क्या। तो अब इतनी 4 प्रोसेस के अंदर क्या होगा, पूरा रिप्रोडक्शन होगा, पूरा यहाँ पर क्या होगा, जनन होगा। तो एक एक करके स्टेप को देखते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले हमने मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखा है, बस इतना समझो, ठीक है। मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखा था, केवल और केवल ऑर्गन के बारे में। फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम, कौन सी, युग्मक जनन। कौन सी वाली भाई, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। कौन सी वाली होगी, युग्मक जनन। युग्मक जनन कहने का मतलब क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पर बात करेंगे नर की, बात करेंगे, और बात करेंगे किसकी, मादा की। सीधी सी बात है, अरे चीजों को समझिए। किसकी बात करेंगे, नर की, तथा किसकी बात करेंगे, मादा की। नर कहता है कि मेरे पास में क्या है, वर्षण है भाई। क्या कहता है, मेरे पास में वर्षण है। फीमेल कहती है मेरे पास में क्या है, अंडाशय है। क्या है भाई, अंडाशय है, अंडाशय है। अंडाशय कहने का मतलब ओवेरी। चीजों को समझना, बड़े काम की चीजें हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको, टेस्टिस बोलेंगे। नर क्या कहता है कि आई हैव टेस्टिस, मेरे पास में टेस्टिस हैं। ये क्या बोलता है कि मेरे पास में क्या है, अंडाशय है। इनकी अंडाशय की दीवार के अंदर क्या होती है,
अलग अलग कोशिकाएं होती है उनके अंडाशय के दीवार के अंदर और टेस्टिस के अंदर कोशिकाएं होती हैं। जब हमने टेस्टिस को पढ़ा था तब देखा था कि यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती है, सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अगर किसी को याद हो तो सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, ये जो कोशिका होगी वो होगी 2n कोशिका होगी। कैसी कोशिका होगी? 2n कोशिका होगी। ये वाली कैसी होगी? अपनी 2n कोशिका होगी। अब 2n कोशिकाओं से क्या हो जाएगा? उनके अंदर विभाजन हो जाएगा। कौन सा वाला विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कहने का मतलब क्या हो गया? मियोसिस। कौन सा हो गया भाई? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन हो गया। और इनके अंदर भी क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस कहने का मतलब क्या हो गया? अर्धसूत्री डिवीजन हो गया इनके अंदर। अब अर्धसूत्री डिवीजन हो गया तो इनके नंबर क्या हो गए? आधे आधे हो गए। यही कहलाता है मेरा शुक्राणु और यही कहलाता है मेरा अंडाणु। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलेंगे इसको? शुक्राणु। और क्या बोलेंगे इसको? अंडाणु। अब बात आती है कि सर सारी चीजें ठीक चल रही है लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन ये क्या मांजरा है? ये हमारे तोते और हौस दोनों उड़ा गए। एक बार वापस समझो एकदम आसान भाषा में, प्यार मोहब्बत से। क्या हुआ यहाँ पर? नर तथा मादा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमने देख लिया। इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणु बनाने का काम करती हैं, जो अंडाणु बनाने का काम करती हैं। अब ये कोशिका कैसी होगी? उसकी पोलैरिटी कैसी होगी? 2n। कैसी होगी ये? 2n। 2n कहने का मतलब डिप्लॉइड। इस बात को समझिए सभी। ये होगी हमारी कोशिका हो गई, सेल्स हो गई, और सेल के अंदर ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। उसका क्या हो गया? केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अरे बात को समझिए सभी। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होगा? इस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र कहने का मतलब क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अरे इतनी बात तो समझ में आती होगी। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन गुणसूत्र के अंदर ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल अपना। कौन सा? डीएनए। बात में आ रही क्या? इन गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होगा। बातें सारी बिल्कुल ही सही चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। गुणसूत्र पाया जाता है। अगर गुणसूत्र, ध्यान देना, अगर गुणसूत्र जोड़े के अंदर पाए जाते हैं, अरे बात को सुनो एक बार, गुणसूत्र हमेशा ऐसे पाए जाते हैं, ध्यान देना। ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, गुणसूत्रों के हमेशा जोड़े पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र ये पूरा एक सेट कहलाएगा, ये दूसरे वाला गुणसूत्र ये दो सेट कहलाएंगे। यानी ये n गुणसूत्र, ये n गुणसूत्र मिलकर क्या बनेंगे? 2n गुणसूत्र। बात में आ गई क्या? तो गुणसूत्रों के दो जोड़े पाए जाना, गुणसूत्रों के दो पेयर्स पाए जाना, केवल दो गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र की एक लड़ी एक दूसरे गुणसूत्र की लड़ी पाई जाती है। मैं बात करूंगा इंसान की, बात करूंगा ह्यूमन की, बात करूंगा ह्यूमन के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी सुनेंगे। वो गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप सभी को याद होगा ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, एक लड़ी ये, एक लड़ी ये, एक लड़ी ये, एक लड़ी ये। ध्यान देना 23 गुणसूत्र इस लड़ी में पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र इस लड़ी में पाए जाते हैं। ध्यान देना उसमें से 22 तो एकदम बिल्कुल ही एक समान दिखने वाले। अरे बात समझो, मजेदार बात समझ लो। 22 गुणसूत्र तो एक जैसे, लेकिन एक गुणसूत्र कुछ अलग प्रकार का पाया जाता है। एक एक गुणसूत्र अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ये वाला गुणसूत्र होता है X, ये वाला गुणसूत्र होता है Y, या फिर ये गुणसूत्र हो सकता है कौन सा वाला X। अगर फीमेल का मैंने सेल खोली, फीमेल की कोशिकाएं खोली, उसको मैंने झूम करके देखा तो ध्यान देना एक लड़ी पाई जाएगी जिसमें पूरा XX होगा, दूसरी लड़ी पाई जाएगी उसमें पूरा क्या होगा? XXX होगा। मतलब कहने का मतलब जो दो गुणसूत्र हैं वही अलग होंगे, बाकी गुणसूत्र मेरे अंदर और भाभी जी के अंदर, दोनों के अंदर कैसे? समान। लेकिन केवल और केवल फीमेल के अंदर ये जो गुणसूत्र होंगे इनको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। तो मतलब क्या हुआ? एक बार वापस सुनो, ये गुणसूत्र कैसे है भाई? अभी ये देखो n और ये देखो n, बराबर कितने हो गए? 2n। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। ये क्या हो गया अपना? 2n हो गया। अब 2n से क्या होगा? इसके नंबर आधे आधे हो जाएंगे, एक लड़ी इधर आ जाएगी, एक लड़ी इधर आ जाएगी।
अगर जब सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, जब क्रोमोसोम के नंबर, सुनो सुनो, जब सेल डिवीजन होगा, डिवीजन कहने का मतलब क्या हो गया भाई, एक सेल से दूसरी सेल बनना, बहुत बढ़िया, एक सेल से दूसरी सेल बनना, दो सेल बनना, क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। ध्यान देना, अगर एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने थे मेरे, 2n थे, अगर मेरे 2n ही रहते हैं, विभाजन होगा, जब डिवीजन होगा एक गुणसूत्र से, मतलब 2n से अगर 2n ही रहता है, मतलब क्या, क्रोमोसोम के नंबर उतने के उतने, उस वाले डिवीजन को क्या बोलूंगा मैं, समसूत्री। क्या बोलूंगा मैं इसको, समसूत्री। यानी कौन सा हो गया मेरा, माइटोसिस। कौन सा हो गया, माइटोसिस। और क्या हो गया, इस क्रोमोसोम के नंबर अगर आधे हो गए, अरे मेरे पास में 2 लड़ियां थी, मेरी सेल्स के अंदर 2 लड़ियां थी, लेकिन एक एक लड़ी बन गई, उसको क्या बोलूंगा मैं, अर्धसूत्री। नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री। सूत्री कहने का मतलब क्रोमोसोम, गुणसूत्र, अर्ध कहने का मतलब आधे, तो गुणसूत्रों के नंबर अगर आधे हो गए, इसको क्या बोलेंगे हम, अर्धसूत्री। तो ध्यान देना, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये सेल होगी वो कैसी होगी, 2n, ये सेल कैसी होती है, 2n होगी, बनाने वाली सेल कैसी, 2n, इसको बोलेंगे मदर सेल, बोलेंगे मातृ कोशिका बोलेंगे। अरे माता जी तो कैसे होते हैं, 2n ही होगी सेल, लेकिन उसके जो स्पर्म और जो ओवम बने, ध्यान देना, आज के बाद वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वो हैप्लॉइड होते कहने का मतलब आधे होते हैं। इतनी बात समझो कि उनके गुणसूत्र नंबर कैसे होते हैं, आधे होते हैं। अरे भाई वापिस आगे जाकर n और n मिलेगा, तो वापिस तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। एक यकीन मानो कि अगर यहां पर आधे आधे नहीं होते, एक बार वापिस सुनो भाई, अगर आधे आधे क्रोमोसोम नहीं होते, अगर आधे आधे गुणसूत्र नहीं होते, तो ये भी कितना होता, माना कि 2n होता, ये भी कितना होता, 2n होता। जब दोनों आपस में मिलते, बताओ कितने होते, बहुत बढ़िया, 4n हो जाते सर, और 4n हो जाते, अब इंसान का बच्चा इंसान नहीं हो सकता। तो क्रोमोसोम के नंबर को समान रखने के लिए, एक बात वापिस सुनो, क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखने के लिए यहां पर जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, अर्धसूत्री होगा। तो ध्यान देना, जो स्पर्म और जो ओवम होते हैं वो हमारी सेल की तुलना में उनके नंबर क्रोमोसोम के आधे होते हैं, बस इतना समझो। बात में आगे क्या, तो स्पर्म बनाना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनाना क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। बातें समझ में आगे क्या सारी, पूरा कचरा हो चुका है, खैर कोई बात नहीं। इसके अंदर बात की हमने, 2 बात की, यानी कौन सी वाली, शुक्र जनन। कौन सी बात की हमने, शुक्र जनन। शुक्र जनन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझना वापस, भले ही आप 8th क्लास के अंदर हो, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में तो समझना ही पड़ेगा। शुक्र जनन यानी क्या हो गया, वर्षण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्र जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, शुक्र जनन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ध्यान देना, शुक्राणु हमेशा, शुक्राणु अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड होते हैं। बहुत बढ़िया। अरे हैप्लॉइड कहने का मतलब भूलना नहीं है, एन होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब कैसे होता है, ये एन होते हैं। बात में आगे क्या, अगुणित होते हैं। चलो ठीक है, अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होते हैं। अब सेकंड बात करेंगे किसकी, अंड जनन। अंड जनन कहने का मतलब क्या हो गया, oogenesis। क्या हो गया, oogenesis। अरे सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया। क्या होगा, अंडाशय द्वारा, अंडाशय कहने का मतलब ओवेरी, अंडाशय के द्वारा, अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होगा, अंडाणुओं का निर्माण होना, अंडाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। oogenesis यानी क्या कहलाता है, अंड जनन, अंड जनन कहलाता है।
क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। और अंडाणु कैसे होते हैं भाई? अंडाणु अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का मतलब वही हैप्लॉइड होते हैं। बात समझ में आगे का, जो भी हमने समझा उसको चाप दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण कैसे होगा बताओ? विभाजन कौन सा होगा? हाँ, मियोसिस। कैसा होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है। बात समझ में आ गई क्या? शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण कैसे होगा भाई? मियोसिस डिवीजन होगा। इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री डिवीजन होगा। अब शुक्राणु और अंडाणु का फोटो देख लेते हैं। ये हो गया भाई शुक्राणु। कैसा है बताओ? एन है ये। उसको बनाने वाली सेल कैसी? 2n। उसको बनाने वाली सेल कैसी होगी? 2n होगी, यानी कैसी होगी? गुणित होगी, डिप्लॉयड होगी। और ये कैसा हो गया भाई? अपना अगुणित हो गया, हैप्लॉइड हो गया। बताओ डिवीजन कौन सा? बहुत बढ़िया, अर्धसूत्री डिवीजन, यानी कौन सा वाला हो गया? मियोसिस हो गया। शुक्राणु ये हो गया। शुक्राणु के अलग अलग भाग होंगे। ये कहलाएगा उसका हेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हेड कहलाएगा। हेड कहने का मतलब सिर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उसका मध्य भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य भाग कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा? उसका टेल कहलाती है, यानी पूंछ कहलाती है। बात में आ गई क्या? शुक्राणु के कितने भाग? 3 भाग। ये कहलाता है हेड। देखो ऐसा होता है, सर्पिलाकार होगा बिल्कुल शुक्राणु। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। हम क्या करेंगे, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा डिजाइन वगैरह कर लेते हैं, इसको शुक्राणु को सजा देते हैं, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा बड़ा कांड करने वाला है। ध्यान देना। ये क्या कहलाएगा? उसका हेड कहलाएगा। ये मध्य भाग, मिडल पीस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी? उसकी पूंछ कहलाती है, टेल कहलाती है, मिडल पीस एंड हेड। और ध्यान देना, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोसोम। एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम ही जाता है और किसके पास में जाता है? फीमेल के पास में जाता है। एक्रोसोम पूरा ये ऐसे जाता है, ये शुक्राणु पूरा ऐसे तैरता हुआ हवा में, ठीक है ना, तैरता हुआ जाएगा और जाके क्या करेगा? ये अंडाणु के पास में जाके चिपक जाता है। ये हो गया अंडाणु। ऐसा होता है अंडाणु। ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ये हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? अंडाणु। अंडाणु ये भी कैसा होगा? एन होगा। ये क्या हो गया? शुक्राणु। शुक्राणु कहने का मतलब स्पर्म। ये भी कैसा होगा? एन होगा। बात में आ गई क्या? ये क्या होगा? अपना अंडाणु होगा, ठीक है। अंडाणु का ये क्या होगा? केंद्रक होगा। केंद्र कहने का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इनके अंदर ये पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली कहने का मतलब मेम्ब्रेन पाई जाती है। शुक्राणु आएगा और आके क्या करेगा? इस झिल्ली के पास में ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे। बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पर ऐसे चिपक जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर। बात में आगे क्या? इतनी शुक्राणु तथा अंडाणु आपको समझ में आगे होंगे। शुक्राणु एन, अंडाणु एन। शुक्राणु बनाए वर्सन ने, ये बनाया अंडाशय ने, ओवेरिन ने बनाया। बातें समझ में आगे क्या? और दोनों को बनाने के लिए जो विभाजन काम में लेंगे वो कौन सा काम में लेंगे? हम अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा काम लेंगे हम? बहुत बढ़िया, अर्धसूत्री विभाजन। यानी कौन सा काम लेंगे? मियोसिस डिवीजन। कौन सा लेंगे हम? मियोसिस डिवीजन लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बिना किसी देरी के। हाँ, सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा? निश्चेसन। क्या होगा? निश्चेसन। सबको पता होगा निश्चेसन कहने का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निश्चेसन की बात करेंगे। निश्चेसन कहने का मतलब क्या हो गया? आत्मा का परमात्मा से मिलन होना निश्चेसन कहलाता है। इतना समझो, पूरा डिटेल के अंदर देखते हैं।
सभी बताएंगे इसका नाम क्या हो गया। बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे सर योनि बोलेंगे, वेजाइना बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको वेजाइना बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रीवा बोलेंगे। ग्रीवा कहने का मतलब सर्विक्स बोलेंगे। हाँ, और ये जो बड़ा होगा संरचना, बड़ी संरचना, जिसका नाम क्या हो गया भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, गर्भाशय। क्या बोलेंगे इसको हम, गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय कहने का मतलब क्या हो गया, यूट्रस हो गया। क्या हो गया भाई, यूट्रस हो गया, गर्भाशय हो गया। बात समझ में आ रही क्या। और हाँ, ये क्या होगा, अंड नलिका। क्या होगी ये, अंड नलिका कहने का मतलब फैलोपियन ट्यूब। क्या हो गया ये, फैलोपियन ट्यूब हो गया। और फैलोपियन ट्यूब के नीचे ये क्या होगा, अंडाशय। क्या होगा ये, अंडाशय। अंडाशय कहने का मतलब ओवेरी, अंडाशय। यहां पर भी क्या हो गया ये, अंडाशय। अंडाशय, ये भी क्या होगी, ओवेरी होगी। इसने क्या बनाया, अंडाणु। बहुत बढ़िया। इसने क्या बनाया, अंडाणु। ये लो अंडाणु यहां पर आ गया भाई, अंडाणु बना दिया उसने, ये आ गया अंडाणु यहां पर। इसने क्या बनाया, इसने भी क्या बनाया, यहाँ पर अंडाणु बनाए। अंडाणु दोनों साइड बनते हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए चीजें। अंडाणु बना, यहां पर भी क्या बना, अंडाणु। अब अंडाणु बन चुका है, समझो चीजों को, अंडाणु बन चुका है, उसे तो मिलना है किसे, शुक्राणु से मिलना है। क्योंकि अंडाणु बना है किसके लिए, शुक्राणु से मिलने के लिए। अगर वो शुक्राणु से नहीं मिलता है तो ये बॉडी से बाहर आ जाता है ब्लीडिंग के फॉर्म में, जिसको क्या बोलेंगे हम, एमसी बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, आवर्त चक्र बोलेंगे, रजोध्रम बोलेंगे, रजो निवर्त बोलेंगे। बातें समझ में आ गई क्या आपको। तो यहां पर इसको तो मिलना है किसके साथ में, शुक्राणुओं के साथ में मिल रहा है। इसको तो स्पर्म के साथ में मिलना है। साफ साफ बोल दिया, मुझे तो स्पर्म के साथ में मिलना है। तो भाई साहब यहां पर क्या हो गया, निचेसन की प्रोसेस होगी। निचेसन की प्रोसेस होगी, कैसे होगी निचेसन की प्रोसेस, तो यहां पर मेल ने क्या किया, अपना पेनिस को, सीशन को यहां पर एंटर किया, किसके अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर। फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या किया, पेनिस को एंटर किया। जैसे ही पेनिस को एंटर किया तो वहां पर क्या हुआ, इजैकुलेशन के दौरान क्या पर हो गया, यहां पर बहुत सारे उसने शुक्राणुओं को रिलीज कर दिया। किसने किया भाई, मेल ने। किसने किया, मेल ने बहुत सारे शुक्राणुओं को रिलीज किया। ध्यान देना, अंडाणु बनता है एक। अरे सुनो, अंडाणु बनता है एक, लेकिन शुक्राणु कितने, लाखों करोड़ों। कितने बनते हैं भाई, लाखों करोड़ों। अरे हाँ, ये क्या बात होगी, बिल्कुल सही बात है, लाखों करोड़ों यहां पर शुक्राणु बन गए। बात समझ में आ रही है क्या आपको, लाखों करोड़ों शुक्राणु बन गए और वो शुक्राणु यहां पर रिलीज हो गए। शुक्राणु रिलीज हो गए, शुक्राणु सभी भागना स्टार्ट, सारे शुक्राणु भागना स्टार्ट हो गए। शुक्राणु के अंदर दौड़ लगी, क्योंकि अरे बात समझो, क्योंकि यहां पर अंडाणु कितना, एक। अरे रानी एक है, बहुत सारे यहां पर लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो ज्यादा फास्ट चलेगा, जो ज्यादा यहां पर दौड़ेगा, वही क्या करेगा, इस दुल्हन को माला पहनाएगा। इस ही अंडाणु को क्या करेगा, वो भेद पाएगा, उसी अंडाणु के पास में पहुंच जाएगा जिसकी ताकत ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड फास्ट होगी। तो सारे शुक्राणु यहां पर दौड़ना स्टार्ट हो गए, सारे शुक्राणु यहां पर दौड़ना स्टार्ट हो गए, दोनों सभी शुक्राणु के अंदर। क्योंकि अरे भाई सुनो सुनो, लाखों करोड़ों शुक्राणु, लाखों करोड़ों शुक्राणु, लेकिन अंडाणु कितने, एक। अंडाणु कितना, एक। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन होगा कि नहीं होगा। अरे कंपटीशन, भयंकर वाला कंपटीशन होगा इसके अंदर। सभी दौड़ेंगे, सभी दौड़ेंगे, जो ज्यादा फास्ट होगा वो जाएगा यहां पर। और इसकी प्रोसेस में यहां पर समझाता हूं आपको क्या हुआ यहां पर। ये देखिए, ये देखिए, ये था अंडाणु था, अंडाणु था, और यहां पर शुक्राणु आ गए, बहुत सारे शुक्राणु आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया। पूरे अंडाणु को क्या कर दिया, चारों ओर से घेर दिया, कवर कर दिया। मैं जाऊंगा अंदर, एक बोलता है मैं जाऊंगा, नहीं तू रुक जा मैं जाऊंगा, अरे तू रुक जा मैं जाऊंगा। इस टाइप से यहां पर भागा दौड़ी और होड़ लगी है, बड़ी खतरनाक वाली। दुल्हन है एक, दूल्हे हैं बहुत सारे। अब क्या होगा, इसमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा, इसमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा, उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा और वो एंटर हो जाएगा। वो अंदर जाते ही, जैसे ही वो अंदर गया, बाकी वाले शुक्राणु वापस गए वहां से क्या होगा, बैक टू रिटर्न, वापस यहां पर मुड़ना स्टार्ट। और ध्यान देना, कुछ शुक्राणु तो अंदर ही मर जाएंगे वहां पर, ठीक है, उस भीड़े के अंदर मर जाएंगे। जो शुक्राणु अंदर गया,
आगे की प्रोसेस समझिए। जो शुक्राणु अंदर गया था उसकी पूंछ है वो बाहर गिर गई, उसकी पूंछ टूट के बाहर गिर गई और उसका केवल और केवल हेड वाला पार्ट, उसका केवल और केवल कौन सा वाला, एक्रोसोम वाला पार्ट क्या हो गया, अंदर चला गया। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी जिसके बारे में जानेंगे हम आगे। तो सुनिए क्या हुआ यहां पर, शुक्राणुओं का किसके साथ में मिलाप हो गया, अंडाणुओं के साथ में। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना क्या कहलाएगा, निश्चेषण कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो उसकी परिभाषा क्या होगी। हाँ, एक और बात, मजे की बात बताओ, निश्चेषण कहां पर हुआ, तो निश्चेषण कहां पर हुआ, शुक्राणु। यहां पर मेल ने क्या किया था, बहुत सारे शुक्राणु को रिलीज किया था और ये शुक्राणु दौड़ते हुए चले गए थे, दौड़ते हुए चले गए थे। और इसका जो मिलन हुआ था वो मिलन कहां पर हुआ था, अंडा। कहां पर हुआ था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पर हुआ था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी अंड नलिका के अंदर, अंड वाहिनी के अंदर हुआ था, इनका मिलान हुआ था। तो कहने का मतलब निश्चेषण कहां पर होगा, अंड वाहिनी में। कहां पर होगा, अंड वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पर्म तो होते हैं मोटाइल, स्पर्म तो होते हैं चलने वाले, लेकिन फीमेल चलने वाली नहीं होती, यानी जो अंडा से होगा वो चलने वाला नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगा, अचल होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो देखते हैं क्या होगा, निश्चेषण की प्रोसेस का मतलब क्या होता है। शुक्राणुओं का तथा अंडाणुओं का संलयन। संलयन कहने का मतलब क्या हो गया, फ्यूज होना, फ्यूज होना, अरे मिलना, क्या हो गया, निश्चेषण कहलाता है। यानी शुक्राणु तथा अंडाणुओं का संलयन निश्चेषण कहलाता है। क्या कहलाएगा, निश्चेषण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, निश्चेषण कहलाता है। और निश्चेषण कहां पर हुआ, निश्चेषण यानी फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, निश्चेषण अंडवाहिनी में होता है। कहां पर होगा, अंडवाहिनी में होता है। भाई निश्चेषण कहां पर हो गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर क्या हो गया, निश्चेषण हो गया। बात में आ गई क्या। और निश्चेषण के बाद में क्या बनेगा, तो सुनो यहां पर, निश्चेषण के बाद में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वाले प्रोसेस के अंदर। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, विदलन। क्या होगी, विदलन, विदलन तथा अंतरोपण। अब उसका निश्चेषण हो चुका है तो उसका परिवर्धन होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही निश्चेषण हुआ उसके 3-4 घंटे बाद में उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्धन होना, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सुने सभी कैसे होगा, ये क्या हो गया भाई, अंडा से हो गया, अंडाणु हो गया, अंडाणु और यहाँ पर मिल गया था कौन, शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए थे। ये केंद्रक है किसका, शुक्राणु का। ये किसका केंद्रक था, अंडाणु का। दोनों जब आपस में मिलते हैं, अरे ये N और ये N क्या बनाएगा, 2N। और 2N की संरचना को क्या बोलेंगे हम, युग्मनज। क्या बोलेंगे हम इसको, युग्मनज बोलेंगे। युग्मनज कहने का मतलब क्या हो गया, जाइगोट। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बन गया यहाँ पर, जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बहुत बढ़िया, निश्चेषण बोलेंगे। और जब निश्चेषण होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब शुक्राणु अंडाणु का केंद्रक आपस में मिलेगा, 2N की संरचना बनेगी, द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, हाँ क्या बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। इस जाइगोट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा परिवर्धन, स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 सेल से अब बनना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी सेल के अंदर, 2 सेल से ये 4 कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिका से बन जाएगी ये 8 कोशिकाएं बन जाएगी भाई, 8 कोशिकाएं बन जाएगी। ध्यान देना कितनी हो, और ये ध्यान देना ये प्रोसेस सारी कहां पर चल रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही चल रही है, फैलोपियन नलिका के अंदर ही चल रही हैं। और 8 सेल से वापस कितनी होगी, 16 कोशिकाएं होगी, 32 कोशिकाएं होगी। उस टाइप से उसके अंदर विभाजन होता जाएगा। लेकिन ध्यान देना क्रोमोसोम के नंबर उतने के उतने, 2N से 2N। अब क्रोमोसोम के नंबर आधे नहीं होंगे, क्रोमोसोम के नंबर आधे नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समसूत्री विभाजन। इनके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, अरे माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा, इसके अंदर धीरे 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 क्या होता जाएगा, उसके अंदर
मतलब उसके अंदर डिवीजन होता जाएगा, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 कोशिका, 32 कोशिका होती जाएगी। और अब क्या हो गया, ये गर्भाशय के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय कहने का मतलब क्या हो गया, यूट्रस के अंदर। कहां पर चला गया? यूट्रस के अंदर। और याद आ रहा होगा आपको, यूट्रस की दीवार के अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, अंतरोपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन बोलेंगे यानी क्या बोलेंगे इसको? अंतरोपण बोलेंगे। बात में आ गई क्या? 2 सेल से 4 कोशिका, 4 से 8, और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पूरे को क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्लीवेज यानी क्या बोलेंगे इसको? विदलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्लीवेज यानी विदलन बोलेंगे। और गर्भाशय की दीवार में जाके ये चिपक जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? अंतरोपण बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? उसको एक बार डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं जल्दी से। मास्टर की भावनाओं को समझेंगे, कोई डायग्राम पे नहीं जाएंगे। हाँ, यहां पर क्या हुआ, मिल गए थे वो दोनों, 2 सेल बन गई थी, 2 से वापस कितनी बनेगी? 4 कोशिकाएं बनेगी। 4 से कितनी बनी? 8 कोशिकाएं बनी। और इसके अंदर अलग अलग संरचनाएं बनती है, मोरूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला। अब वो जाके चिपक जाएगा किसके अंदर? गर्भाशय की ये बड़ी बड़ी मोटी सी दीवार होगी, और गर्भाशय की दीवार के अंदर यहां पर जाके क्या करेगा, वो चिपक जाएगा। और धीरे धीरे इसका क्या होता रहेगा? परिवर्धन होता रहेगा। परिवर्धन कहने का मतलब डेवलपमेंट होता रहेगा। और इस पूरे डेवलपमेंट होने को टाइम लगता है, कितने टाइम लगता है? 9 महीने लगते हैं, समथिंग समथिंग। जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे, यहां पर ये पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। अब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? भ्रूण बोलेंगे। ये भ्रूण पूरी तरीके से तैयार हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब क्या करेगा, ध्यान देना, गर्भाशय की दीवार पे, यूट्रस की दीवार पे ये प्रेशर डालेगा। गर्भाशय की दीवार के ऊपर प्रेशर डालेगा, उसका सिग्नल मिलेगा, मस्तिष्क को मिलेगा, ब्रेन को मिलेगा। जब सिग्नल ब्रेन को मिलेगा, वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा वाला? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, उस गर्भाशय को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जा। अब इस बच्चे को दुनिया दिखाने का टाइम आ गया है। तो क्या होगा, जोर जोर से झटके लगेंगे, जोर जोर से झटके लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये जो बच्चा होगा वो नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली बॉडी से बाहर आ गया। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। बातें समझ में आ गई होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? प्रसव बोलेंगे। प्रसव कहने का मतलब अखौचमेंट बोलेंगे। बातें समझ में आ गई क्या? तो फोर्थ स्टेप कौन सी होगी हमारी? प्रसव। और प्रसव का मतलब क्या हो गया, बच्चे का शरीर से, फीमेल की मादा के शरीर से, बॉडी से बाहर आना क्या कहलाएगा? प्रसव कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट बातें करेंगे हम लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।